तो तुम लोगों ने अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा और उस ट्रेलर में एक बहुत ही छोटा सा शॉट है शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट, बस कुछ ही सेकंड्स का। लेकिन यकीन मानो मूवी में ये फाइट ट्रेलर से कई गुना बड़ी और बहुत डेंजरस होने वाली है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मार्वल फैंस काफी एक्साइटेड है इस फाइट के लिए, पर बहुत से लोग गैम्बिट को जानते ही नहीं। ये बंदा है कौन, इसकी पावर्स एग्जैक्टली क्या करती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट शैंग-ची के सामने ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है। अगर तुम डूम्सडे में इस फाइट को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हो तो गैम्बिट को समझना बहुत जरूरी है। और आज हम जानेंगे गैम्बिट का ओरिजिन, उसकी पावर्स, उसका डार्क पास्ट और वो रीजन जिसकी वजह से एक्स-मेन यूनिवर्स में उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। तो बिना किसी डिले के चलते हैं गैम्बिट की स्टोरी की तरफ। गैम्बिट का असली नाम है रेमी एटनी लिब्यू। रेमी का जन्म हुआ था न्यू ऑर्लिन्स में, अमेरिका की एक ऐसी सिटी जो अपनी यूनिक कल्चर के साथ साथ क्राइम सिंडिकेट्स के लिए भी काफी फेमस मानी जाती है। लेकिन रेमी की जिंदगी शुरू से ही नॉर्मल नहीं थी। जब वो पैदा हुआ उसकी आंखें बाकी बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं थी, उनमें रेड और ब्लैक कलर था जो एक म्यूटेंट होने की निशानी थी, और इसी वजह से लोग उससे अलग नजरों से देखते थे। कुछ कॉमिक वर्जन्स के हिसाब से उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया, जबकि कुछ स्टोरीज बताती हैं कि उसके जन्म के साथ एक प्रोफेसी जुड़ी हुई थी। कई लोग मानते थे कि रेमी या तो एक महान हीरो बनेगा या फिर दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। बचपन में ही रेमी को न्यू ऑर्लिन्स के थीफ गिल्ड ने अपने पास ले लिया और यहाँ से उसकी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, मार्वल यूनिवर्स में न्यू ऑर्लिन्स के अंदर दो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी। एक थी थीव्स गिल्ड और दूसरी असैसिन्स गिल्ड, और दोनों सालों से एक दूसरे के खूनी दुश्मन थे। रेमी को थीव्स गिल्ड ने ट्रेन किया, चोरी करना, स्टेल्थ मिशंस, लॉक पिकिंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, ये सब उसने बचपन से ही सीख लिया था। और इसी ट्रेनिंग ने सिर्फ उसे एक म्यूटेंट नहीं बल्कि मार्वल यूनिवर्स के सबसे डेंजरस फाइटर्स में से एक बना दिया। सच तो ये है, अगर गैम्बिट के पास म्यूटेंट्स पावर ना भी होती तब भी वो एक एलीट फाइटर होता। लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब उसकी म्यूटेंट पावर्स डेवलप होना शुरू हुई, और यही पावर्स उसे बाकी म्यूटेंट से कंप्लीटली अलग बना देती हैं। गैम्बिट की सबसे फेमस एबिलिटी है काइनेटिक एनर्जी मैनिपुलेशन। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। गैम्बिट किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी चार्ज कर सकता है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट कंप्लीटली चार्ज हो जाता है वो एक्सप्लोसिव बन जाता है। इसी वजह से तुमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में उसे बार बार प्लेइंग कार्ड्स यूज करते देखा होगा। वो एक नॉर्मल कार्ड उठाता है, उसमें एनर्जी भर देता है, एनिमी की तरफ थ्रो कर देता है, और कबूम, एक छोटा सा कार्ड ग्रेनेड की तरह ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन लोगों को लगता है कि गैम्बिट सिर्फ कार्ड्स को ही चार्ज कर सकता है, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। वो थ्योरेटिकली कॉइन्स, स्टोन्स, वेपन्स, मेटल ऑब्जेक्ट और कई बार पूरी की पूरी बिल्डिंग्स तक को चार्ज कर सकता है, और इसी वजह से उसकी पावर्स इतनी डेंजरस मानी जाती हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब गैम्बिट को अपनी पावर्स कंट्रोल करने के लिए सर्जरी तक करवानी पड़ी थी, क्योंकि अगर उसकी पावर्स अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती तो वो पूरी सिटीज तक को डिस्ट्रॉय कर देता। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ तो सुनो, मार्वल कॉमिक्स में गैम्बिट का एक अल्टरनेट रियलिटी वर्जन था, न्यू सन। ये वर्जन अपनी पावर्स पर कंप्लीट मास्टरी हासिल कर चुका था, और रिजल्ट, उसने अपनी ही रियलिटी डिस्ट्रॉय कर दी। सोचो, एक ऐसा म्यूटेंट जो इतना पावरफुल हो कि पूरी यूनिवर्स उसकी वजह से खत्म हो जाए। और इसी से पता चलता है कि गैम्बिट की एक्चुअल पोटेंशियल कितनी टेरिफाइंग है। लेकिन सिर्फ पावर्स ही गैम्बिट को स्पेशल नहीं बनाती, उसकी पर्सनालिटी भी उतनी ही आइकॉनिक है। गैम्बिट एक चार्मिंग, कॉन्फिडेंट और थोड़ा सा फ्लर्टेशियस कैरेक्टर है। जब बाकी हीरो सीरियस प्लानिंग कर रहे होते हैं तब गैम्बिट जोक्स क्रैक कर रहा होता है, और जब एनिमीज उस पर अटैक कर रहे होते हैं तब भी उसके फेस पर एक स्माइल होती है। इसी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से फैंस उसे इतना पसंद करते हैं। लेकिन मार्वल में हर स्माइल के पीछे एक डार्क पास्ट छुपा होता है, और इसी डार्क पास्ट की वजह से एक वक्त ऐसा भी आया जब एक्स-मेन ने उस पर ट्रस्ट करना ऑलमोस्ट छोड़ दिया। रीजन था म्यूटेंट मैसाकर। ये मार्वल की सबसे डार्क एक्स-मेन स्टोरी लाइन्स में से एक है। इस इवेंट में मराडर्स नाम की टीम ने हंड्रेड्स ऑफ म्यूटेंट्स का मैसाकर कर दिया था, और शॉकिंग बात ये थी कि गैम्बिट इनडायरेक्टली स्ट्रेटेजी से कनेक्टेड था। उसने मराडर्स को मरलॉक की लोकेशन तक पहुंचने में हेल्प की थी। उस वक्त उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब पूरा मैसाकर हुआ उस गिल्ड ने उसका पूरा फ्यूचर बदल दिया।
और जब एक्समैन को सच पता चला, उनका ट्रस्ट गैम्बिट पर से पूरी तरह टूट गया। इसी वजह से गैम्बिट एक परफेक्ट हीरो नहीं लगता। उसने गलतियां की हैं, उसका पास्ट डार्क रहा है और शायद इसी वजह से वो इतना रियलिस्टिक कैरेक्टर भी लगता है। लेकिन गैम्बिट की लाइफ में सिर्फ गिल्ट ही नहीं था, एक लव स्टोरी भी थी जो मार्वल की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरीज में से एक मानी जाती है, और वो थी रॉक। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि रॉक किसी को टच नहीं कर सकती थी। जिस भी इंसान को वो टच करती, उसकी लाइफ फोर्स और मेमोरीज एब्जॉर्ब होने लगती। मतलब एक नॉर्मल रिलेशनशिप इम्पॉसिबल था। लेकिन गैम्बिट ने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे रॉक भी उसके करीब आने लगी। ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमोशनल स्ट्रगल्स, इन दोनों की रिलेशनशिप में सब कुछ था, और शायद इसी वजह से फैंस को ये कपल इतना पसंद आया। कई सालों बाद कॉमिक्स में दोनों ने शादी भी कर ली और ये मोमेंट एक्समैन फैंस के लिए काफी इमोशनल था। आज गैम्बिट को मार्वल के सबसे स्टाइलिश म्यूटेंट्स में से एक माना जाता है। वो एक थीफ है, एक वॉरियर है, एक एक्समैन है और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा इंसान जो अपने पास्ट के सिंस और फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके पास पावर्स हैं, कॉन्फिडेंस है, चार्म है, लेकिन रिग्रेट्स भी हैं और मिस्टेक्स भी। और शायद इसी वजह से गैम्बिट सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक कंप्लीट कैरेक्टर लगता है। अब आखिर में एक इंटरेस्टिंग बात, ट्रेलर में तुमने शैंग-ची और गैम्बिट की फाइट तो देखी ही होगी और शायद तुम्हें दोनों की पावर्स थोड़ी सी सिमिलर लगी होंगी, और ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। दोनों ही इनक्रेडिबल फाइटर्स हैं। शैंग-ची की मार्शल आर्ट्स तुम उसकी मूवी में देख चुके हो और गैम्बिट की फाइटिंग डूम्सडे में देख लेना। लेकिन अगर पावर्स की बात करें तो दोनों काइनेटिक एनर्जी से ही लिंक्ड हैं। बस डिफरेंस इतना सा है कि शैंग-ची अपनी एनर्जी 10 रिंग से लेता है, जबकि गैम्बिट अपनी एनर्जी खुद जनरेट करता है, और उसी वजह से उसकी पावर्स का पोटेंशियल कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है। तो ये थी गैम्बिट की पूरी कहानी, जिसे मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हें गैम्बिट कैसा लगा, और अगर किसी और मार्वल कैरेक्टर की स्टोरी देखना चाहते हो तो उसका नाम भी कमेंट्स में जरूर लिख देना। और हाँ, अगर तुम ऐसे ही कैरेक्टर ब्रेकडाउन और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।